वीडियो की स्टार्टिंग में हम वीर को देखते हैं जो मांटस चींटी के अंडों को खा रहा था और वीर के साथ साथ होली एंजल, यिन यान प्रिंसेस और जीरो भी वीर के साथ अंडों का सेवन कर रही थी। और जब जब वीर भूमिगत मांटस चींटी के अंडों को खाता तब तब वीर के नोटिफिकेशन सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आपने सीक्रेट रैंक के 1 जीनो पॉइंट हासिल किया है। इन सब नोटिफिकेशन के बाद में थोड़ी देर बाद जो वीर था उसके सभी जीनो पॉइंट की जो टेली थी वह पूरी तरीके से भर गई थी और वीर यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर इसके बाद में जो वीर था वह टेलीपोर्ट होकर पृथ्वी ग्रह पर जाता है और पृथ्वी ग्रह पर आने के बाद में वह टेस्ट हॉल में चला जाता है। इसके बाद में जो वीर था वह अपना स्टेटस ओपन करता है और वहां पर चेक करता है तो वह देखता है स्टेटस विंडो पर वीर की डिवाइन बॉडी एम्परर के लेवल पर पहुंच गई है और जो वीर था उसका जीवन काल 300 वर्षों का हो गया है और वीर के जीनो पॉइंटों की जो टेली थी वह चारों प्रकार की जो टेली थी वह पूरी की पूरी 100 हो गई है। साथ ही वीर इन सब चीज़ों के बारे में जानने के बाद में फटाफट अपने पंच से एक जगह पर अटैक करता है और अपनी फिटनेस चेक करने की कोशिश करता है। जिसे वीर का पंच सामने वाले दीवार पर लगता है तो वीर के सामने स्क्रीन पर उसके पंच के द्वारा लगाई गई फोर्स का पता चलता है जो कि होती है 217.6587। अपनी इस फिटनेस को देखने के बाद में जो वीर था वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने आप से बड़बड़ाता हुआ कहता है तो ये बढ़िया हुआ कि मेरी फिटनेस 217 की हो गई है। और ऐसा कहने के बाद में जो वीर था स्क्रीन पर देखता हुआ कहता है जहाँ तक मुझे पता है कि दूसरे ग्रह पर रहने वाले यानी कि जो मोरा ग्रह उस पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका जो फिटनेस होता है वह लगभग 250 के आसपास होता है और मेरा फिटनेस पहले ही 200 पार कर चुका है। इसके बाद में जो वीर था वह अपने आप से कहता है अगर इसी गति से मेरे जीन पॉइंट बढ़ते रहे तो मैं एक दिन सुपर एलियनों को बहुत ज़्यादा आसानी से मार दूंगा और मेरे जो जीनो पॉइंट हैं सुपर एलियनों के यानी कि सुपर जीन पॉइंट हैं वह भी लगातार बढ़ेंगे और मेरी फिटनेस भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और मैं सुपर एलियनों को बहुत ही ज़्यादा आसानी से मार दूंगा। और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम वीर को डफने पर देखते हैं जहां पर वीर खाना खा रहा तभी अचानक एक लड़की वीर के पास आती है और वीर से कहते हैं तुम अकेले ही खाना खा रहे हो क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूं। यहाँ पर जिस लड़की ने वीर से यह बात कही थी वह और कोई नहीं होती है बल्कि अवनेशा होती है। अवनेशा वीर के सामने जाकर बैठ जाती है। तभी वीर अवनेशा से बोलता है मैं घर पर जाने की सोच रहा था, जहाज की कैप्टन कहाँ पर हैं? वो मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। वीर की बात को सुनकर अवनेशा वीर से कहती है सॉरी वीर, कैप्टन तो यहाँ पर नहीं है, उसे कुछ काम था तो वह यहाँ से चली गई है। अवनेशा के इतना कहने के बाद में जो अवनेशा थी वह वीर से अपनी बात में आगे जोड़ती हुई कहती है क्या वीर तुम सच में गॉडेस फाइट में शामिल नहीं होना चाहते हो? जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारी पावर के साथ तुम आराम से टॉप 10 गॉडेस लिस्ट में शामिल हो सकते हो और तुम्हारे पास तो पेट डेविल सोल और पेट एलियन भी हैं जिनकी मदद से तुम आसानी से किसी भी एलियन और किसी भी स्पिरिट को हरा सकते हो। तो तुम्हें मुझे लगता है कि मानवता का गौरव बढ़ाने के लिए तुम्हें इस गॉडेस फाइट में शामिल होना चाहिए। अवनेशा की बात को सुनने के बाद में जो वीर था खाना खाता हुआ बोलता है वैसे तुम्हारी बात सही है लेकिन जो पेट डेविल सोल है उनकी क्षमताएं पहले ही सीमित हैं, उनके साथ में कभी भी गॉडेस फाइट को नहीं जीत सकता हूँ। वीर ऐसा कहकर चुप होता ही है। इसके बाद में जो अवनेशा थी वह वीर से कहती है वीर मोरा ग्रह पर इस वक्त मनुष्य बहुत अधिक संख्या में रह रहे हैं लेकिन उनकी पावर अभी इतनी नहीं हुई है कि वह पावरफुल लोगों को छेड़ सके और उनसे मुकाबला कर सके। लेकिन तुम्हारी बात अलग है, तुम इस गतिरोध को तोड़ सकते हो और बहुत से लोगों को और बहुत से एलियनों को नुकसान पहुंचा सकते हो। वीर अवनेशा के इतने बड़े भाषण को सुनने के बाद में अवनेशा से केवल इतना ही कहता है कि वॉर ऑफ गॉडेस एक वास्तविक युद्ध क्षेत्र है और जो वीर हैं वह इस जगह पर अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकता है। वीर की इन सब बातों को सुनने के बाद में अवनेशा अपनी थाली को उठाती है और खड़ी होती हुई वीर से कहती है मैं इन सब बातों को समझ गई लेकिन मनुष्य देवताओं के पुत्र की स्थिति को हासिल करना चाहते हैं और उसका लालच करते हैं लेकिन इसे हासिल करना इतना आसान नहीं होता है। अवनेशा की इन सब बातों को सुनने के बाद में जो वीर था वह मन ही मन में सोचने लगता है अगर मैं इस वक्त अवनेशा की बात को मानकर अपनी असली पहचान के साथ गॉडेस फाइट के अंदर एंटर कर जाता हूं तो लोगों को पता चल जाएगा कि मैं जीनो एसेंस को अवशोषित कर सकता हूं और इसके बाद में सभी लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, यहाँ तक कि चौहान परिवार और अवनी शेरगिल भी मुझे नहीं बचा पाएगी। जब वीर इन सब बातों को सोच रहा था तो उसी वक्त जो अवनेशा थी वह वीर के सामने से बहुत ही स्पीड से जा रही थी और इसके बाद भी हम वीर को देखते हैं
जो अपना पूरा ध्यान अपने सी ऑफ सोल में ले जाता है, जहां पर वीर अपने मांटस सिटी के कवच को बहुत ही ध्यान से देखता है और वीर सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि डॉलर के भेष में मुझे गोडेस फाइट के अंदर शामिल होना चाहिए। अगर लोगों को भले ही पता चल जाए कि मैं जीनो एसेंस कोशिश कर सकता हूं, तो भी वह अलायंस में रहकर मुझे नहीं ढूंढ सकते हैं और इसका फायदा मुझे बहुत ज़्यादा होगा। वीर के ये सब कुछ सोचने के बाद में अगला सीन शिफ्ट होता है और अब हम सीधे ही वीर के रूम को देखते हैं, जहां पर वीर अपने कमरे में आने के बाद में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने चला जाता है और उसमें कुछ ढूंढने लगता है। तभी वीर के मन में ख्याल आता है कि अब जब मैं गोडेस फाइट के अंदर हिस्सा ले ही रहा हूं, तो मुझे याद रखना होगा कि मुझे गोडेस फाइट के अंदर मयूर क्रॉसबो और फ्लेमिंग रेक्स दोनों का यूज नहीं करना होगा। और इसके अलावा मेरे पास केवल अब एक तकनीक बची हुई है, जो कि है डबल सोर्ड टेक्निक। अगर इसका यूज मैं करता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि गॉडेस वॉर के अंदर मुझे इनका ज़्यादा फायदा मिलेगा। इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के बाद में वीर इन सब चीज़ों का तोड़ निकालते हुए अपने दिमाग में सोचने लगता है। तभी वीर को याद आता है कि उसे द ग्रेट थंडर फिस्ट का यूज करना चाहिए, जिससे वह किसी भी चीज़ पर एक बार अटैक करेगा तो उसे आसानी से डैमेज कर सकता है। जैसे ही वीर के दिमाग में ग्रेट थंडर फिस्ट के बारे में आता है, तो वह सोचने लगता है अगर मुझे इस टेक्निक का यूज करना है तो मुझे हाई लेवल बॉडी फिटनेस की ज़रूरत होगी। अगर ऐसी बात है तो मुझे अपनी फिटनेस बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तभी मेरी फिटनेस बढ़ेगी। यहाँ पर वीर जब अपनी फिटनेस बढ़ाने के बारे में सोच रहा था, तो उसी वक्त वीर को याद आता है कि उसका बॉडी टाइप तो थंडर है ही नहीं। अगर उसे अपना बॉडी टाइप थंडर करना है तो उसे को सिल्वर फॉक्स के ऑरे को डिटेक्ट करना होगा और उसे सिमुलेट करना होगा, जिससे वह अपने आबा को थंडर के रूप में बदल सकता है। वीर को ये सब चीज़ें करने के लिए प्रोफेसर मंत्रा की जरूरत पड़ेगी। इन सब बातों को सोचने के बाद में जो वीर था, वह अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आए हुए नोटिफिकेशन पर क्लिक करने चला जाता है और जिस पर लिखा होता है कि क्या आप थंडर टेक्निक को खरीदना चाहते हैं। अगर खरीदना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं तो नो पर क्लिक करें। जैसे ही वीर ग्रेट थंडर फिस्ट को खरीदने वाला था, तो उसी वक्त वीर के दिमाग में ख्याल आ जाता है और समझ जाता है कि उसे यह नहीं खरीदना चाहिए। अगर वीर इस वक्त इस ग्रेट थंडर फिस्ट को खरीद लेता है तो लोगों को पता चल जाएगा कि यह किसने खरीदा और इस तरीके से वीर की असली पहचान सभी के सामने उजागर हो जाएगी। जब वीर इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, तो उसी वक्त वीर के सामने की स्क्रीन पर एक कॉलर आईडी शो होती है, जिसे देखकर वीर सोचने लगता है यह आदमी से ना कि वर्चुअल गेम की जो साइड है उसे भी हैक कर सकता है। तो मुझे लगता है कि इसके पास जरूर एक रास्ता होगा। यहाँ पर जिस आदमी के बारे में वीर सोच रहा था, वह और कोई नहीं होता है बल्कि संजय कपाड़िया था। संजय कपाड़िया वीर को अपने सामने देखकर वीर से कहता है, वैसे ही तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? जहाँ तक मुझे पता है, तू बिना के काम किसी को याद नहीं करता है। और फिर इसी तरीके से थोड़ी बहुत बातें चीतें करने के बाद में जो वीर था, वह अपनी बात संजय कपाड़िया को बताता है, जहाँ पर वीर कहता है, यहाँ पर मैं कुछ ऑनलाइन चीजें खरीदना चाहता हूँ और लोगों की नजरों में नहीं आना चाहता और ना ही कोई मुझे ट्रैक कर पाए। मैं इसी तरीके का कोई रास्ता ढूंढ रहा हूँ। वीर की इन बातों को सुनने के बाद में जो संजय कपाड़िया वह वीर से कहता है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम चोर बाजार में जाने की सोच रहे हो? तो भाई लो, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो की एंडिंग। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना।